हेलो बच्चों, मैं हाजिर हूँ तीसरा लेक्चर लेकर। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, किसी भी सवाल को समझने के लिए कोई विशेष बात एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। आपको केवल वो क्या बता रहा है स्टेटमेंट के अंदर, इसके ऊपर विशेष फोकस करना होता है। क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, और जो दिया गया है उसी आधार पर, उसी से हमें उस सम को, उस सवाल को हल करना होता है। और जो दिया जाता है उसमें सारा हल छुपा होता है। देखिए यहां दे रखा है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। हम एक समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना है और हमें दे रखा है एक चतुर्भुज, तो हम एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण, जैसे ये ए बी सी डी चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। बच्चों बड़ा आसान है। इसमें इस कोण को हम नेम दे लेते हैं, क्योंकि बार बार हम बड़ा नाम लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम इसको नाम ले लें x। तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है। इस कोण को y कह दो तो ये भी y। ठीक, ये x है तो ये x क्यों, क्योंकि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। तो ये x और ये y। अब आप देखिए यहां पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये दे रखा है और हमें यह भी पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसलिए आप लिखिए यहां पे x प्लस y प्लस x प्लस y बराबर है 360 डिग्री। क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये x प्लस y 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये जो है 360 डिग्री होता है। तो इसलिए आप यहां पे आप x और x क्या बन गया, इसका मतलब x और x 2x प्लस 2y बराबर है 360 डिग्री। और आप क्या कहेंगे, x प्लस y कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 360 भाग में 2 यानी कि 180 डिग्री। x प्लस वाई का योग 180 डिग्री। और बच्चों ये कैसे कोण है, ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है। आपको ध्यान हो तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें ये विभिन्न कोण बनते हैं। इसमें ये कोण और ये कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये रेखाएं समांतर होती है, ये तिर्यक रेखा। तो आप देखिए दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। और इसका विलोम विपरीत ये भी कह सकते हैं, यदि रेखाएं समांतर हों तो एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर योग 180 है, इसका मतलब अतः इससे क्या है, अतः क्या होगा, x प्लस वाई का जोड़ 180, तो इसका मतलब क्या होगा
आप किसी भी AD समांतर क्या हो जाएगी BC, अतः AD समांतर BC। इसी प्रकार AB समांतर CD। और जब सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो इसका मतलब इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। आप क्या कहेंगे 1 तथा 2 से क्या पता लगा हमें, जब सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही आसान सवाल बच्चों, सिर्फ हमने क्या किया, चारों कोणों का योग कर दिया। 360 हमें पता ही था, और आमने सामने के कोण बराबर हैं तो एक तरफ के दो कोणों का योग 180 आ गया। और 180 आना ये दर्शाता है, अगर आप इसको और इसको लेते हैं तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है, और इसको और इसको लेते हैं तो ये दोनों समांतर हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगला नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बना ली हमने, ABCD एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं हम इसको। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और इसके विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये OA बराबर है OC के और OD बराबर है OB के, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आप कैसे इसको सिद्ध किया जा सकता है कि ये क्या है, ABCD क्या चीज है, एक ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप देखिए OA OC के बराबर, OB OD के बराबर। तो आप ध्यान से देखें अगर बच्चों, तो ये और ये दो त्रिभुज बनती हैं। आमने सामने की कोई त्रिभुज ले लो, चाहे आप AOB और COD ले लो, चाहे आप AOD और COB ले लो, आपकी मर्जी है। हम यहां पे ले लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप ये देखिए, यहां पर ये कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है, और कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। जब समांतर है तो तिर्यक रेखा काटेगी तो एक अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहां देखिए, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि आप कारण दे सकते हैं, क्योंकि AB समांतर CD। क्यों समांतर क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए समांतर है। समांतर है तो ये तिर्यक रेखा काटेगी, कोण 1 कोण 2 के बराबर होंगे। इसी तरह से आप देखिए, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, AB बराबर है CD। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, इसलिए ये बराबर। और कोण आप देखिए 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों? वही ऊपर वाला कारण, क्योंकि आप कह सकते हैं इसमें ये क्यों बराबर है, क्योंकि AB समांतर CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं।
और वो समांतर होती हैं तो अंत एकांतर कोण का क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण है ये, तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, कौन सी सर्वांग समता लगी, ASA सर्वांग समता। तो जब ये त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः OA बराबर है OC तथा OB बराबर है OD। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो आपका क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि समांतर चतुर्भुज के अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ध्यान से आपने देखा, आशा है आपको समझ में आया होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं। तो हमने सबसे पहले बस दो आमने सामने की त्रिभुजें लेकर उनको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग चाहे आप AOB और COD ये दोनों लो, चाहे ये दोनों लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज से पहले की थ्योरम है बेटा, प्रमेय है। तो एक चतुर्भुज के विकर्ण, कोई भी एक चतुर्भुज दे रखा है, मान लिया कि ये एक चतुर्भुज जो है दिया हुआ है, ये एक चतुर्भुज और इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि ये विकर्ण और ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। जो पिछले में था उसका विलोम है ये, उसका विपरीत। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम। दिया क्या है, OA OC के बराबर है तथा OB OD के बराबर है, ये दे रखा है। तो आपने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना बड़ा आसान होता है कि आमने सामने की भुजाओं को क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम कोई भी दो त्रिभुजें ले लेंगे। मान लिया हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों ले लेते हैं। तो त्रिभुज हल क्या रहेगा, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप ये देखिए, AOB में OA और COD में OC
बराबर है, दे रखा है ये हमें, और ये कोण बेटा इस कोण के बराबर है। क्या दे रखा है, मतलब क्या है ये, कोण AOB बराबर है कोण COD। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण, और इसी प्रकार से OB बराबर है OD, ये भी दिया हुआ है। अब आप देखिए दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो गई हैं। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, कौन सी सर्वांग समता लगी, SAS सर्वांग समता। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई है। अब त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई तो आप देखिए त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, हम कह देते हैं 2 को 2, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन हम कोई एक ले लेंगे हम, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, अतः कोण BAC बराबर है कोण DCA। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आप शॉर्ट में अंग्रेजी में CPCT भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी ये जो है CPCT भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के जो है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये अगर कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता लगता है कि AB समांतर CD, AB CD के समांतर। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है, अंत एकांतर कोण है, और अंत एकांतर कोण बराबर हो तो भुजाएं क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अतः ये क्या हो गई, समांतर। तो ये समांतर है। इसी प्रकार बच्चों जैसे हमने AB इस 2 त्रिभुजों को लेके AB को CD के समांतर सिद्ध किया है, यदि हम ये त्रिभुज ले लेते और ये त्रिभुज ले लेते तो क्या सिद्ध हो जाती, AD समांतर BC के। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि BC समांतर AD। अतः या दिस इंप्लाइज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।